हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कैलकुलस। और कैलकुलस में हम लोग एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व पढ़ रहे हैं। इसका हिंदी अर्थ होता है वक्रों से घिरा हुआ, वक्रों से घिरे हुए पोर्शन का क्षेत्रफल निकालना है मुझे इसमें। और ये हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब कहेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग हुआ? तो ये जो चैप्टर अभी आप क्वेश्चन जो डिस्प्ले हो रहा है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि डिफिनिट इंटीग्रेशन का उपयोग करेंगे इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं उसको यूटिलाइज कहाँ करेंगे, उसको पढ़ने से मुझे क्या एडवांटेज है, उसको मुझे जानना है। ओके, ये जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है बोर्ड पर जो आप देख रहे हैं, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। We have to find the area of a triangle by using integration। कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, लेकिन इंटीग्रेशन का यूज करके निकालिए। तो जैसे ही मेरे दिमाग में त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है, यानी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आता है, तो सबसे पहले ये बात आती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर प्लेन ज्योमेट्री में है तो उसका फॉर्मूला हम यूज करते हैं हाफ, यानी 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, यानी 1/2 गुना आधार गुने संगत शीर्ष लंब, ऐसे बोलते हैं। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाते हैं, जिसे हम एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं, 2 डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशन में जब हम लोग पहुंचते हैं और वहां मुझे अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो वहां हम डिफरेंट फॉर्मूला यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पढ़ते थे ना आप, 1/2 x1 y2 माइनस y3, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। फिर इसी ट्रायंगल का एरिया वेक्टर मेथड से भी कैलकुलेट होता है। इसी ट्रायंगल का एरिया 3D में भी कैलकुलेट होता है, और इसी ट्रायंगल का एरिया स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में भी कैलकुलेट होता है। तो ये सारी चीजें बता रही है कि ट्रायंगल एक ही है, लेकिन उसका एरिया को कैलकुलेट करने का डिफरेंट मेथड जो है अवेलेबल है। और अभी जो मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, तो आप यहां से देखिए लिखा हुआ है यूजिंग इंटीग्रेशन। पहले ही मेंशन कर दिया है, इसलिए मेंशन कर दिया है कि अगर ये मेंशन नहीं रहेगा तो हो सकता है कि आप इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले मेथड से निकालें और 2 मिनट में कैलकुलेट करके या 1 मिनट में आंसर बता दें। लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये हमेशा एकेडमिक एग्जाम में, एकेडमिक एग्जामिनेशन में हमेशा ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो आप सोचेंगे कि अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इजी वे में निकाल लेते हैं नियामक ज्यामिति से, तो फिर इस मेथड की जरूरत क्यों? इस मेथड की जरूरत क्यों? आखिर क्यों इस मेथड को हम यूज करेंगे? तो आपको हम बता दें कि इस ट्रायंगल का एरिया तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी निकाल लीजिएगा, लेकिन बहुत सारा ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर आएगा जो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन मीन्स डिफिनिट इंटीग्रेशन, यहाँ सिर्फ डिफिनिट इंटीग्रेशन से ही कैलकुलेट हो सकता है। ओके, इसलिए ये मेथड भी सीखना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं, यूजिंग इंटीग्रेशन। कह रहा है कि इंटीग्रेशन का यूज करिए, फाइंड द एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज का नाम रखा है ABC, हुज वर्टिसेज, वर्टेक्स मींस VERTEX, वर्टेक्स, वर्टेक्स मींस होता है शीर्ष, और उसी का ये प्लुरल बना हुआ है, यानी इसका मतलब हुआ वर्टिसेज, यानी शीर्षों वाला सेंस है। आर
और यहाँ पर है कैपिटल ए और इसका कोऑर्डिनेट है 2,3। यहाँ है कैपिटल बी और इसका कोऑर्डिनेट है 4,7 और यहाँ है सी और इसका कोऑर्डिनेट है 6,2 और तब मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है। ओके, तो क्या करेंगे कि जब मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना रहेगा और इंटीग्रेशन का यूज करके करना रहेगा तो पहले हम देख लेंगे कि इसका वर्टिसेज कितना है, क्या क्या यहाँ गिवन है। तो गिवन में इसका त्रिभुज के जो शीर्ष है वो दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट है 2,3, बी का कोऑर्डिनेट है 6,2। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है दी हुई है इसमें। और क्या करना है मुझे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से इन सारे पॉइंटों को प्लॉट करेंगे, रफली प्लॉट करेंगे। थोड़ा बहुत एग्जैक्टनेस में अल्टर हो सकता है क्योंकि यहाँ स्केल लेकर तो एग्जैक्ट मेजर नहीं कर रहे हैं, तो रफली इसको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने में हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि सभी का x कोऑर्डिनेट देखिएगा, सभी का x नियामक देखेंगे आप। तो सभी का जब आप x कोऑर्डिनेट देखेंगे तो कितना है 2, 4, 6। उसमें सबसे लोवेस्ट देखिए, सबसे छोटा कौन है 2 है और हाईएस्ट कितना है 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम x एक्सिस बनाएंगे तो x एक्सिस पर अधिकतम 6 दिखाएंगे और न्यूनतम 2 दिखाएंगे। ओके, सभी का y कोऑर्डिनेट देखिए। तो y कोऑर्डिनेट में सबसे न्यूनतम कितना है, लीस्ट कितना है तो 2 है और ग्रेटेस्ट कितना है तो 7 है, यानी 2 से लेकर 7 तक हमको करना है। ओके, तो जब भी हम एक्सिस प्लॉट करते हैं तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे हमेशा। ओके, तो अब इन सारे पॉइंटों को हम प्लॉट करेंगे। इधर ज्यादा वर्क है नहीं, नेगेटिव है, इसलिए इधर की ओर हम नहीं जा रहे हैं। एक्स एक्सिस पर क्या चाहिए 2, 4, 6 चाहिए। तो एट रैंडम ऐसे ही गेस करिए कि ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5 और ये हो गया आपका 6 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए एक्स एक्सिस पर अधिकतम कितना है 6 है और न्यूनतम कितना है 2 है, 2 है, 2, 4, 6 है। अब y पर देखिए, तो y पर मैक्सिमम कितना है 7 है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया मेरा 7। ये आपका हो गया ओरिजिन। ये है आपका x एक्सिस। क्या है ये x एक्सिस है, ये क्या है आपका y एक्सिस है। अब इन सारे पॉइंटों को प्लॉट करना है तो बताइए 2,3 कैसे प्लॉट करेंगे। आप जानते हैं ऑलरेडी, x एक्सिस पर 2 देखेंगे और y एक्सिस पर 3। तो x पर 2 और y पर 3, 1, 2, 3। तो आप एप्रॉक्सी लगाइए कि ये पॉइंट कहाँ होने की संभावना है, वहां पर इस पॉइंट को प्लॉट कर दीजिए। ये हमने लगा दिया एप्रॉक्सी। ये कौन सा पॉइंट हुआ आपका, ये पॉइंट हो गया आपका 2,3, यानी ये कैपिटल A है। B का कोऑर्डिनेट देखिए 4, 7, 1, 2, 3, 4 और 7, 7 मीन्स हाईएस्ट है। तो यहां पर आएगा, यहां पर हम अप्रॉक्सी लगा देंगे
और सी में देखिए 6,2, तो 1 2 3 4 5 6 और 2 है, तो 2 है तो इसका हाइट देख लीजिए, आई थिंक यहां पर आएगा और इसको हमने प्लॉट कर लिया। अब इसका नेमिंग देखिए, तो 2 3 है, ये है आपका कैपिटल ए, ये क्या है आपका कैपिटल बी और ये हो गया आपका कैपिटल सी। तीनों पॉइंटों को हमने प्लॉट कर दिया और ये बहुत आसान है, आप 9th स्टैंडर्ड में ही ये प्लॉटिंग पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा फास्ट करना होगा, हम मैन्युअली कर रहे हैं। तो जब हम ये प्लॉटिंग कर देंगे तीनों को, तो फिर इसको ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या करेंगे, इससे ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए ट्रायंगल बन गया और इसी का मुझे क्षेत्रफल निकालना है, किसके, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब आप क्या करिएगा कि जब हम ये ट्रायंगल बना लेंगे तो इसका जो तीनों शीर्ष है, तीनों शीर्ष से परपेंडिकुलर खींचेंगे, लंब खींचेंगे एक्स एक्सिस पर। आप कहेंगे वाई पर क्यों नहीं ड्रा करेंगे, वाई पर भी ड्रा कर सकते हैं, बट अभी एक्स पर ही करेंगे। वाई पर भी ड्रा करेंगे, वही रिजल्ट ऑब्टेन होगा, ओके, उसकी भी बात करेंगे हम। पहले एक्स एक्सिस पर आप लंब खींचिए, तो देखिए ए जो है वो किसके सीधे में है, आप गेस करिए किसके सीधे में है ये, तो ए का कोऑर्डिनेट था 2 3, यानी ये 2 के सीधे में। तो यहां से जो आप लंब खींचेंगे, यहां से डॉट डॉट करके ये यहां पर आकर मिलेगा और इसका नाम रख देते हैं एल। फिर बताइए बी 4 7 था, तो 1 2 3 4, यानी यहां से जब हम लंब खींचेंगे तो ये आकर मिलेगा 4 पर, ओके। तो इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने एम, ओके। एक लंब ये खींचा, फिर सी से खींच ड्रा करना है, तो सी से जब ड्रा करेंगे खींचेंगे तो यहां रख दिया हमने एन, यानी ये हो गया आपका सी एन। बस यही मेरा कंस्ट्रक्शन है और ये अब इसका जो ग्राफ प्लॉटिंग करना था वो ग्राफ प्लॉटिंग का काम कंप्लीट हो गया। अब है कि इसका एरिया कैलकुलेट कैसे करेंगे हम। तो देखिए मेरा मिशन क्या है इसमें, कैसे हम कैसे इसे हम एरिया को कैलकुलेट करना चाहते हैं। आप ध्यान से देखिए ए एल एम और बी, ए एल एम बी, लेकिन हमने क्या बोला था कि जब भी आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो जहां से स्टार्ट करिएगा फिर वहां तक आइएगा। तो देखिए इसका बोलेंगे ए एल एम बी, पहले बोलते थे, अब फिर उसको ए तक बोलेंगे, ए एल एम बी ए, ऐसे बोलेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा तो मालूम चलेगा एक समलंब चतुर्भुज है जिसे ट्रेपीजियम कहते हैं। फिर यहां से देखिए बी एम एन सी, ये भी एक तरह का ट्रेपीजियम ही है, ओके, लेकिन इसका नाम इसमें लिखने का स्टाइल होगा बी एम एन सी बी। हमेशा इस बात को बार बार बोल रहे हैं कि जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कहिएगा ऐसा नाम क्यों बोलते हैं, पहले तो ऐसा ही रहता था ए एल एम बी, पहले इसी तरह से आप क्षेत्रफल निकालते थे। तो अभी इसका नाम जो है जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर वहीं तक क्यों आ रहा है, इसका रीजन आपको और क्वेश्चनों में क्लियर दिख जाएगा, फिलहाल आप ऐसे ही लिखिए। तो ए एल एम बी ए, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, बी एम एन सी बी, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे, उसमें से ए एल एन सी ए का एरिया माइनस कर देंगे। देखिए तो ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा क्या। अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो आप बताइए कि जब इसका एरिया मुझे कैलकुलेट करना है
इसी का एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसके लिए हमने 3 डिपार्टमेंट बनाया, इसमें 3 भाग हमने किया, 2 को ऐड करके और तीसरे वाले को माइनस कर। अब देखिए उसे लिखेंगे कैसे। मुझे क्या करना है, मुझे वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, एरिया निकाल रहे हैं किसका, ए एल एम बी ए प्लस, फिर एरिया निकाल रहे हैं किसका, बी एम एन सी बी, बी एम एन सी बी। इसका एरिया हमने कैलकुलेट किया। अब फिर इसी में करते हैं माइनस एरिया ऑफ ए एल एन सी ए। इसके एरिया को हम इसमें क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। बस हो गया, यही मेरा प्लान था इस क्वेश्चन का और हमने प्लानिंग तैयार कर लिया इसमें। ओके, फिर से आप देख लीजिए, ये जो देख रहे हैं देखिए ध्यान से, ए एल एम बी, ये पूरे का क्षेत्रफल निकालिए, बी एम एन सी पूरे का क्षेत्रफल निकालकर ऐड कर दीजिए, उसमें से इसे आप माइनस कर दीजिए। तो जैसे ही ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि उस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। अब है कि इसे परफॉर्म कैसे करेंगे हम। तो देखिए मुझे ए एल एम बी ए का एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ए एल एम बी ए, इसका एरिया जब हम निकालेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा कि इसका इक्वेशन चाहिए। देखिए इसको हम कट कर रहे हैं, जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि ए एल एम बी ए का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए एल का इक्वेशन चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला मुझे यूज करना है वाई डी एक्स। आप सिर्फ अभी इतना ही देखिए, सभी को नहीं देखना है, आप इतना देखिए ए एल एम बी, ये एक ट्रेपीजियम है यानी समलंब चतुर्भुज, और इसका क्षेत्रफल हम इंटीग्रेशन के हेल्प से निकालना चाहते हैं। तो देखिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला का प्लानिंग बनाया था कि यहाँ से ये 2 पिलर है, ये एक्स एक्सिस है और ये जो है कर्व का पोर्शन होता था। तो संयोग है ऐसा इसमें कि ए बी जो वक्र होता था यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो सबसे पहला मिशन अब आपका होगा कि ए बी का इक्वेशन निकालना, बी सी का इक्वेशन निकालना और फिर सी ए का इक्वेशन निकालना। बिना इसके इक्वेशन को निकाले हम ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए हम कैसे निकाल रहे हैं। पहले मेरा मिशन रहेगा इक्वेशन ऑफ ए बी। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है 2,3 एंड बी का कोऑर्डिनेट कितना है 4,7। इसका मुझे इक्वेशन निकालना है। बिना इसके इक्वेशन को निकाले हम आगे नहीं मूव कर पाएंगे। तो ए बी का इक्वेशन निकालते हैं। तो ए बी का इक्वेशन जब हम निकालते हैं तो देखिए फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को x1 y1 समझिए और सेकंड वाले को x2 y2, और ये फॉर्मूला आपको यूज करना है y माइनस y1 और अपॉन में y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 और अपॉन में x1 माइनस x2। इसको TPF कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन में पढ़ना है। TPF मींस है 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, ये फॉर्मूला होगा। अब आप कहेंगे इसमें x1 y1 कौन होगा और x2 y2 कौन होगा। पहला कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लीजिए और सेकंड वाले को x2 y2 मान लीजिए और पुट करिए, पुट करके बताइए कितना हुआ। तो y माइनस y, तो देखिए इसे क्या माना गया है x1 y1 अपॉन में y1 माइनस y2 x
माइनस x1 अपॉन में x1 माइनस x2। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करिए तो y माइनस 3 यहीं पर कर देते हैं सिंप्लीफाई, तो y माइनस 3 और अपॉन में हो जाएगा माइनस में 4, और ये हो जाएगा x माइनस 2 और अपॉन में माइनस 2, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो जब हम y को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और माइनस में 1 होगा। क्या होगा, y का वैल्यू हो जाएगा 2x माइनस 1, और ये y किसके लिए कैलकुलेट हुआ है, तो ध्यान रखना है कि ये AB का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है ये, AB का। उसी तरह फिर किसका निकालना है, BC का, फिर किसका निकालना है, CA का निकालना है। तो अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब थोड़ा डायरेक्ट हम परफॉर्म करेंगे। इक्वेशन ऑफ BC, बताइए BC का इक्वेशन निकालेंगे तो कितना होगा। जब हम BC का इक्वेशन निकालेंगे तो बताइए कितना आएगा। तो फिर देखिए y माइनस y1, तो देखिए ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा, फिर y1 माइनस y2, 2 हो जाएगा x माइनस x1 और अपॉन में x1 माइनस x2, यानी b का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 y1 होगा और c का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x2 y2 होगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आएगा y माइनस 7, ये 5 हो जाएगा, और ये हो गया x माइनस 4 और 4 माइनस 6, तो ये हो जाएगा माइनस 2। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि मुझे y का वैल्यू निकालना है, तो y माइनस 7 हो गया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, y माइनस y1, देखिए फिर है y1 माइनस y2, फिर x माइनस x1, x1 माइनस x2, ठीक है। तो y माइनस 7 और ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5x हो गया 20 और y में हो गया माइनस 2। अब यहां से जब हम करेंगे इसे तो ये आएगा आपका y इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस को हम यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं, तो माइनस को यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे तो कितना होगा, माइनस में होगा 5x और प्लस में 20 और y में 2 और प्लस में होगा 7। ओके, अब एलसीएम ले लीजिए, तो माइनस में 5x प्लस में 20 और 7 टू जा 40 और अपॉन में 2, तो ये आएगा माइनस में 5x प्लस में 34 और y में 2 हो गया। ये किसका y निकल गया, और ये y किसके इक्वेशन से हमने प्राप्त किया है, BC, तो यहाँ पर हम लिख देंगे y BC। अब ये तो हो गया, तो निकाल लिया हमने। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको पूरा करना पड़ेगा, मैन्युअली करना पड़ेगा इसे। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ CA। क्या करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ CA करेंगे। देखिए C का कोऑर्डिनेट देख लीजिए, C का कोऑर्डिनेट बनेगा, C का कोऑर्डिनेट यहाँ लिख ही देते हैं। C का कोऑर्डिनेट है 6 2 और A का कोऑर्डिनेट है 2 3। अब ये बनेगा x1 y1 और ये बनेगा x2 y2, फॉर्मूला यही रहेगा। तो y माइनस y1 अपॉन में y1 माइनस y2, x माइनस x1 और अपॉन में x1 माइनस x2। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा y माइनस 2 और माइनस में 1,
ये आएगा x माइनस 6 और 6 माइनस 2 तो ये 4 आएगा। तो यहां से देखिए कितना हुआ, यहां से हो जाएगा y और ये माइनस इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो माइनस में x प्लस में 6 और y में 4 और प्लस में हो जाएगा ये 2, तो ये हो जाएगा माइनस x, 4 2 जा 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 और y में कितना हो गया 4 हो गया। और ये किसका इक्वेशन हमने कैलकुलेट किया, ये इक्वेशन हमने कैलकुलेट किया CA का। अब हम ये तीनों इक्वेशन को हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। जब हम इक्वेशन कैलकुलेट कर लेंगे तब मेन हम यहाँ पर थे इसका एरिया कैसे निकाला जाए, ALMBA का एरिया। तो देखिए अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर L पर आया है और B से जो हमने लंब खींचा है वो M पर आया है। तो आप बताएंगे L का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2,0 होगा क्या, M का कोऑर्डिनेट बताइए कितना होगा 4,0 होगा। और यही दोनों का x कोऑर्डिनेट मुझे देखना होता है, यानी पहला जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे हम सिर्फ प्लानिंग करेंगे, आप उसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम लिखेंगे फर्स्ट वाले का भी, तो 2 से लेकर और 4 तक आएंगे। कहां से कहां तक आएंगे, 2 से लेकर 4 तक। और यहाँ क्या लिखेंगे आप y, और उसमें कौन सा पोर्शन है, इसमें ये वाला पोर्शन कौन है, ये तो AB है। तो इक्वेशन किसका चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे YAB और फिर यहाँ dx हो जाएगा, फिर प्लस। दूसरा वाला पार्ट आप बताइए, दूसरा वाला पार्ट का अब m का भी कोऑर्डिनेट आप यहाँ पर देख लीजिए। तो m का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6,0, क्या होगा 6,0। तो इसका हो जाएगा 4 से लेकर 6 तक, कितना होगा 4 से लेकर 6 तक। और उसमें कौन सा पोर्शन है y का, तो देखिए ये पोर्शन है y का। इसका क्षेत्रफल निकालने में ये जो पोर्शन है तो किसका है, BC का। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर y BC और हो गया dx और माइनस। नेक्स्ट में जो माइनस किया गया, तो माइनस में देखिए मुझे इसका एरिया निकालना है, ALNCA, यानी इसका एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। तो एक परपेंडिकुलर A से और एक परपेंडिकुलर C से। तो जो आया A का जो परपेंडिकुलर खींचे वो 2 पर आया और ये आया 6 पर। तो और इसमें y का कौन पोर्शन है, AC या CA, तो y AC और dx हो गया। अब इसका ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके ये माइनस कर देंगे। अब है कि इन दोनों को कैसे निकालिएगा, तो यहाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ आप देख रहे हैं कि YAB है, देखिएगा ध्यान से कितना है YAB, यहाँ YAB निकला हुआ है, YAB यहाँ पर आया हुआ है। तो YAB का वैल्यू कितना है 2x माइनस 1। तो सोचिए कि YAB के AB सिर्फ ये बताता है ना कि AB का इक्वेशन चुना गया है, या यूं कहिए कि AB इक्वेशन से y का वैल्यू निकाला गया है। तो y की जगह पर क्या लिख देंगे 2x माइनस 1 लिख देंगे। और जब y की जगह पर 2x माइनस 1 लिखेंगे और यहाँ पर है dx, तो 2x माइनस 1 को dx से मल्टीप्लाई करिएगा, 2x माइनस 1 को dx से जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर YBC का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर और इसका इंटीग्रेशन करना आसान है। फिर YAC यहाँ से निकला हुआ है तो YAC का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और dx इंटीग्रेट कर देंगे। इन दोनों को ऐड करके ये माइनस होगा, जो आएगा, जो भी आएगा उसमें लास्ट में क्या लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। तो जब भी एकेडमिक में आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो एक और बात ध्यान रखिएगा, आप क्या करिएगा कि A B C तीनों का कोऑर्डिनेट मालूम है, आप पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हेल्प लेकर इसका एरिया कैलकुलेट कर लीजिएगा।
देखिए रफ में, नियामक ज्यामिति का हेल्प लेकर इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। जो आएगा वही आंसर यहाँ भी आएगा, वही सेम आंसर आएगा, बस मेथड ही ना बदला है, आंसर तो वही आएगा। तो मान लीजिए कभी बाय द वे कैलकुलेट करने में या कुछ मिस्टेक होता है, तो वहां से जो आंसर आया रहेगा उस आंसर को ही यहाँ लाना है। तो हमेशा हम अलर्ट रहेंगे और कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि आंसर हम पहले से जान गए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। नियामक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते थे, वहां से आप इसका आंसर जान गए और वही सेम आंसर यहाँ भी आएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो उस आंसर से अगर इसकी मैचिंग नहीं होगी तो तुरंत आप चेक करेंगे कि कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक हुआ है। ओके, और दूसरी बात ये कि अगर आप यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन करने के क्रम में कुछ मिस्टेक हुआ और आपको नहीं पता लग रहा है कि वो मिस्टेक क्या है, तो आप डायरेक्ट थोड़ा कुछ कैलकुलेट करके और यहाँ उस आंसर को आप लिख सकते हैं। ये चीटिंग हो गया, और इस चीटिंग को जो है टीचर को भी पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इवैल्यूएशन में बहुत सारी कॉपीज होती है और उसमें एक एक प्रश्न को बारीकी से देखना बहुत ही टफ होता है, बारीकी से देखना बहुत टफ होता है। सबने ये देख लिया, अगर हम भी इवैल्यूएट कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि ए बी का इक्वेशन एक देख लिए और फिर फाइनल आंसर एक देख लिए, बस। ओके, तो अगर आप इसमें थोड़ा मिस्टेक भी करते हैं, फाइनल आंसर जो है पहले से एरिया निकाले हुए हैं यहाँ रख देते हैं, ये सब इक्वेशन एक सही निकाल दिया, एक निकाले तो बाकी सब भी सही होगा, करेक्ट होगा, तो आप जो है अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, तो अब आप इसे कैलकुलेट करिए और एरिया निकालिए और मुझे भी बताइए कि इसका एरिया कितना स्क्वायर यूनिट ऑब्टेन हुआ। ओके, और यही तरीका है इंटीग्रेशन में, कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं है जिसे हम सिखा दें तो आप इसका एरिया फास्टली कैलकुलेट करें। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो वहां तो इस मेथड का कोई महत्व नहीं रहेगा, वहां तो मुझे आंसर हिट करना रहेगा। तो अगर ये मेथड लिखा हुआ भी है और ये ऑब्जेक्टिव है तो कोई थोड़ी देखता है कि आपने किस मेथड से इसे कैलकुलेट किया। आप सिंपली जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हेल्प लीजिए, उसका एरिया निकालिए और आंसर को टिक कर दीजिए। ओके, तो अब ये उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर जो है निकाल पाएंगे और आंसर निकाल कर मुझे बताएंगे कि कितना स्क्वायर यूनिट ऑब्टेन हुआ। ओके।